चाचा जान, आइए आइए प्लीज बैठिए। हाँ ठीक है, बैठ जाते हैं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबा, शुक्रिया। मुझे तो लगा था शायद मुलाकात नहीं होगी। तुम काफी बेहतर लग रहे हो मुस्तफा। अल्लाह का बहुत शुक्र है। सब लोग कैसे हैं? मेरा बेटा कैसा है? नायला आपके साथ क्यों नहीं आई? बेटा वक्त आने पर आ जाएंगे सब लोग। खैरियत से हैं सब। मैंने बहुत बुरा काम किया था ना। मुझे मालूम है कुछ गलत किया था। अम्मी की वफात के बाद मुझे कुछ याद नहीं। जितनी कोशिश करता हूं कुछ याद नहीं आता। भूल जाओ मुस्तफा, उन बातों के बारे में मत सोचो। इस वक्त सबसे अहम तुम्हारी सेहत है। हाँ, सबसे पहले सेहत है। माजी के बारे में मत सोचो। तो आप ये कह रहे हैं कि भूल जाना ही शिफा है? हाँ बिल्कुल। मैंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया था मुझे कुछ याद नहीं है। खुदा के लिए माफ कर दे मुझको। अरे हाँ मुस्तफा, ये तो बताओ जरा, यहाँ वक्त कैसा गुजर रहा है तुम्हारा? अच्छा गुजर रहा है। किताबें पढ़ता हूँ, उससे मुझे सुकून मिलता है। वैसे भी ज्यादा बोर नहीं होता। ज़ैनब साहिबा कैसी हैं? इंशाअल्लाह बच्चे की पैदाइश का टाइम भी करीब है। वो खैरियत से है, शुक्र है। बच्चे की पैदाइश हो चुकी। कमाल नाम है, 3 महीने का हो गया। हाँ, काफी वक्त जो गुजर गया। यकीनन शिरकत नहीं कर सका मैं। हाँ, तो उसका नाम कमाल रखा है। माशाअल्लाह, अल्लाह उसके वालिदैन को सलामत रखे। आमीन आमीन। जब तुम यहाँ से बाहर आओगे तो यकीनन उससे भी मिलोगे। चचा जान, इंशाअल्लाह। काश मैं अपने बेटे को भी देख पाता। बाबा, नायला उसे कभी मेरे पास क्यों नहीं लेकर आती? मुझे उसकी याद आती है। मुस्तफा, दरअसल नायला तुम्हारे बीमार होने के बाद अपनी वालदा के साथ अपने घर वापस चली गई थी। तुम्हारा बेटा ठीक है। वो क्यों? यही उसकी ख्वाहिश थी। हमने उसके फैसले का एहतराम किया। वो यकीनन मुझसे नाराज है। बाबा, आप इतनी दूर सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। नायला को समझाइए प्लीज, एक बार मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आ जाए। बिल्कुल कोशिश करूंगा बेटा। मुस्तफा, फिक्र नहीं कर तुम, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हम नायला से बात करेंगे, वो अब्दुल्ला को लेकर जरूर तुम्हारे पास आएगी। हाँ अच्छा। घर में मेरे बहन भाई कैसे हैं? मुझे उनकी याद आती है। उन्हें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। फिर अगली बार वो भी मुझसे मिलने के लिए आए। बेटा, हर काम एक साथ नहीं होता। अभी हम आए हैं, तुम्हें देखा, तुम खैरियत से हो, अच्छा लगा। बाकी जैसा तुम्हारे चचा ने कहा, वक्त के साथ। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। चलो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। हाँ। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। नमाज की पाबंदी करना जरूर, ठीक है? जी मैं जरूर करूंगा। फी अमान अल्लाह। अजलान कैसे तूफान की तरह मेरे दफ्तर में घुस आया था। आसिल को देखते उसका दिमाग बंद हो गया था, घबरा गया था। आसिल को तो आप जानती ही हैं, वो सामने वाले की कमजोरी देखकर बिल्कुल वैसा ही खेल खेलता है। लोगों की कमजोर रख पर हाथ रखने का माहिर है। कुछ दिन में ही वो अजलान को पागल कर देगा। और हम सब बैठ के तमाशा देखेंगे। दोनों एक दूसरे के दर पे हो जाएंगे। आखिरकार जीत आसिल की होगी और इस तरह अजलान से हमारी जान छूट जाएगी। वैसे भी अजलान ने अपनी तबाही का सामान खुद ही तैयार कर लिया है। उसके तेवर तो देखें जरा। ये सारे उनाल एक ही जैसे होते हैं। जरा सा रुतबा मिल जाए तो फौरन गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं। जी हाँ, चूंकि बात फिर से मेरी बीवी पर आ गई है, इसलिए मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? काम है, कुछ कागजात देखने हैं। काम बाहर नहीं, यहाँ ऑफिस में है। आपने पकड़ लिया आसूदा साहिबा। दरअसल मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे दोस्तों के पास भी कोई काम नहीं। नहीं, बस इत्तेफाकन ऐसा हो गया। मैं सिर्फ अपना जहन हल्का करने चाह रहा हूँ। जानती है कि घर में किन हालात से गुजर रहा हूँ। दम घुटने लगा है। अच्छा अच्छा, ठीक कहते हो। जाकर अपना दिल बहलाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप नहीं
मलिका है। लेकिन मुझे कुछ अच्छा होता नजर नहीं आ रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। या अल्लाह, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। किसका? उमर का? अरे नहीं, डॉक्टर का। कमाल जब से घर आया है उसने पॉटी नहीं की है और डॉक्टर से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि अस्पताल में कोई इमरजेंसी हो गई हो। बस सब खैरियत हो। ज़ैनब, तुम आजकल बहुत अजीब सी हो रही हो। पहले तुम्हें कमाल की फिक्र थी, अब तुम्हें डॉक्टर की फिक्र हो रही है। डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही तो मैं यही कहूंगी ना कोई वजह तो जरूर है। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो अस्पताल कॉल क्यों नहीं कर लेती? अरे हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया है। मेरा तो माइंड ही नहीं गया उस तरफ। आपा जान, पजल को हल करने का वक्त हो गया है। ये काम तो बहुत ही मुश्किल लगता है। मम्मी हिम्मत कीजिए प्लीज, डॉक्टर ने कहा था कि ये रोजाना करना है आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नीलगुन गुनाली की असिस्टेंट से बात करना चाहती हूँ। जी शुक्रिया, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। हेलो, मैं ज़ैनब असलान बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी डॉक्टर नीलगुन से बात नहीं हो पा रही। अच्छा वाकई? ठीक है, तो फिर मैं बाद में फ़ोन कर लूँगी उन्हें। आप प्लीज़ उन्हें बता दीजिएगा कि मेरी कॉल आई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? अरे उनके घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए आज वो हॉस्पिटल नहीं आई। अल्लाह खैर करे। हो सकता है कि वो खुद बीमार हो गई हो। जो भी है उन्हें मैं फिर रात को कॉल करूंगी। आ जाएं। नूर, खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं फराज को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन लगता है वो आज जल्दी चला गया। मैंने फ़ोन भी किया मगर उसने पिक नहीं किया। जहाँ तक मुझे मालूम है अपने कुछ दोस्तों से मिलने गया है। अच्छा, आओ बैठो यहाँ, दोनों साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। जी जरूर। 2 ब्लैक कॉफी ले आएं प्लीज। वाकई बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। हैरत हुई मुझे, तुम तो कभी ऐसा नहीं करती। मैं तो बाबा से मिलने जा रही थी, लेकिन घर पर कोई था ही नहीं। फिर सोचा पहले फराज से मिल लूं, उसके बाद उनके पास चली जाऊंगी। शायद मैं आज रात का खाना मैं उन्हीं के पास खाऊंगी। क्या फराज भी आएगा? हमारी बात नहीं हो सकी मगर वो भी आ जाएगा। नूर, बात सुनो। तुम दोनों के दरमियान जो फासले हैं वो अब हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा वाज़ेह होते जा रहे हैं। हमारे दरमियान कोई फासला नहीं। फौरन दिफाई अंदाज इख्तियार मत करो। मैं तो तुमसे सिर्फ अपने दिल की बात कर रही हूँ। फराज हर रात घर में बेचैनी से टहलता रहता है। तुम अपने शौहर के साथ इतनी सर्द महरी से पेश आओगी तो वो कोई और ढूंढ लेगा जो इस पर तवज्जो दे। क्या मतलब है आपका? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मगर तुम अनजान बन रही हो। मर्द तवज्जो चाहते हैं, अगर उन्हें तवज्जो ना मिले तो उनकी नजरें इधर उधर भटकने लगती हैं। यानी कि फराज मुझे धोखा दे रहा है, ये कह रही नहीं है? नूर, वो तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, खुदा ना करे, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रही। लेकिन अगर तुम उसके साथ मुस्कुराना छोड़ दो, मोहब्बत और दिल लगी ना करो तो फिर ऐसे ही हालात पैदा होंगे। मैं तुम्हें समझा रही हूँ। वो वक्त अब गुजर चुका है आसूदा साहिबा। अब हमारे दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं। फराज और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने इस शादी को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है और कुर्बानियां दी हैं। आप जानती हैं मैं किन हालात से गुजरी हूँ। ये सब आसान नहीं था। अगर एक बहरान ही शादी को खत्म कर दे तो फिर वो हकीकी शादी नहीं होती है। देखो नूर, अगर हमेशा सिर्फ एक ही फरीक कोशिश करे और कुर्बानियां देता रहे तो एक दिन वो शख्स दिल बर्दाश्ता हो जाता है। फिर उस रिश्ते के टूटने पर एक आंसू भी नहीं बहाता। इस बात को समझो तुम। हकीकत यही है। एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें समझाऊं। नूर, हमारे दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिक्र ना करें, हम ठीक हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने शौहर के लिए एक बीवी होने के फराइज कभी मत भूलना। तुम दोनों सिर्फ दोस्त तो नहीं आसूदा हो। साहिबा प्लीज बस कीजिए, रिक्वेस्ट है ये। शुक्रिया आपका। शुक्रिया तुम्हारा।
मैंने तो सोचा था कि आज सुकून से बैठेंगे, बातें करेंगे। एक बार फिर मेरी सोच गलत साबित हुई। तुम तो हर बात दिल पे ले लेती हो। जी नहीं, आसूदा साहिबा आप हद से तजावुज कर रही थीं। इजाजत चाहती हूँ, ख्याल रखिएगा। अल्लाह, मुझे तो लगा था कि ये बात सुनकर ही लड़की समझ जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। कहाँ हो तुम फराज? आखिर कहाँ हो? तो हमारी मोहब्बत फिर से जाग उठी। यकीन आता है तुम्हें? किस्मत, अगर तुम खुद मेरे पास ना आते तो मैं कभी तुम्हें फोन ना करती। जब मैंने सुना कि तुम्हें गोली लग गई है तो मेरे होश उड़ गए थे कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। जब मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें अपने करीब देखा तो मैं भी सब भूल गई थी। अब्दुल्ला जब अपने पागल बेटे के पीछे भाग रहे थे तो उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामा। मुझे खुशी है तुम ठीक हो। इंशाल्लाह कब तक चलता रहेगा बताओ? मंसूबा मुकम्मल होने तक। हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब हमें अपने बारे में सोचना होगा। समझ गए ना तुम? देखो, हम यहाँ से कहीं दूर जाकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। हम इस दुनिया को साथ मिलकर जीने के हकदार हैं। हम एक दूसरे की पूरी दुनिया बनने के हकदार हैं। वाह, तुम्हारा हौसला डरा देता है। तुम्हारी आंखों में देखने से भी खौफ आता है। इन आंखों में आग जलती हुई दिखती है मुझे। कोई आग भी तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत से ज्यादा रोशन नहीं हो सकती। देखो, हम आज भी साथ हैं। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं भी। आखिरी तरामीम मुकम्मल हो गई थी ना? जी असलान साहब। आ जाए। अरे आपा, अजलान, खैर तो है आज आप यहाँ? मेरे भाई, मैं यहाँ फराज से मिलने आई थी। शायद वो बाहर जा चुका है। खुशामदीद। आप कैसे हैं यूसुफ भाई? अल्लाह का शुक्र है नूर, खुशामदीद। शुक्रिया। आइए आपा, बैठिए। ठीक है यूसुफ, तुम जाओ, बाकी काम बाद में करेंगे। ठीक है अजलान साहब। और बताइए आपा। अजलान, तुम यूसुफ भाई को सिर्फ यूसुफ कहकर बुलाते हो? मजबूरी आपा, क्या करूं मैं? अगर भाई भाई कहकर पुकारूंगा तो ऑफिस का बाकी स्टाफ भी बेतकल्लुफ हो जाएगा और ज्यादा करीब हो जाएगा। वैसे भी ऑफिस के हालात खराब हैं। मेरा ख्याल है कि आपने तो सब सुन ही लिया होगा। सिर्फ सुना ही नहीं, मैं तो उन्हीं लोगों के साथ एक ही घर में रहती हूँ। क्या? पर आपने इजाजत दे दी? मतलब फराज अपनी बीवी के साथ जिस घर में रह रहा है वहाँ अजनबी कैसे रह रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। क्योंकि हमारे घर में फैसले आसूदा साहिबा करती हैं। या अल्लाह। और ये फराज कहाँ है? मैंने फोन किया था, लेकिन हो सकता है कहीं मसरूफ हो। क्या आप ठीक हैं आपा? मतलब सब ठीक है? तुम अच्छी तरह जानते हो, अम्मी के बाद मैं बिल्कुल नहीं समझ सकी। और फिर खास तौर पर अजलान भाई के साथ जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि अब फराज और मेरे दरमियान भी बहुत फासले आ चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आपा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे पता है फराज आपसे बहुत मोहब्बत करता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा आपा। मैं भी मोहब्बत करती हूँ उससे। तो क्यों ना आज हम साथ चलें घर, बाबा से भी मिल लूंगी। आपकी बात सही है। आप जरा वेट करें, एक काम है वो करके चलते हैं। ठीक है, तुम काम कर लो। आबिदीन, 2 घंटे हो गए। क्या एक आदमी 2 घंटे में एक फ्रेम भी नहीं लगा सकता? सब लोग चले जाएंगे, हम इसे ही लगाते रहेंगे क्या? तुम बहुत ज्यादा हिला रहे हो आबिदीन। मिलीमीटर, सिर्फ 1 मिलीमीटर। क्या हो गया भाई? सही तो कर रहा हूँ मैं। ज्यादा नहीं, मिलीमीटर, मिलीमीटर, बस 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर, मिलीमीटर। 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 रहने दो, बस हाथ हटाओ, हो गया, बस। ठीक है आप। हाँ, हो गया। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है भाई। शहर वाकई खूबसूरत है, लेकिन क्या इसे फतह करने के लिए तैयार हैं आबिदीन साहब? हमेशा तैयार हूँ मैं। इस्तांबुल से बेहद मोहब्बत है मुझे। यहाँ हर किस्म के बदमाश, तरह तरह के पागल, झूठे, रंगीन मिजाज लोग और शराब बनाने वाले मिल जाते हैं। जरा बैरूने मुल्क जाकर लोगों को देखो, सब एक जैसे, बेरंग और हद दर्जा बेजार। बिल्कुल फीके। हाँ, फीके।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सोने की कान है ये। इस शहर को फतह आप ही करेंगे। यही इरादा है आबिदीन, लेकिन पहले अजलान को यहाँ से रुखसत करना होगा, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ तो फिर नायला क्या कर रही थी? बेचारी क्या करेगी, उस पर तो तरस आता है मुझे। लेकिन माफ करना दुआ, वहाँ आराम से रह रही है वो, उसकी हर जरूरत पूरी हो रही है और उसका पागल शौहर पागल खाने में है। फिर हाँ ईशल की बात तो ठीक है, लेकिन आप जानती तो हैं कि नायला मुस्तफा भाई से कितनी मोहब्बत करती थी। उसके चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। नूर आपा, खुश आमदीद। दुआ जान कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? हेलो अजलान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या बाबा अभी तक घर नहीं आए? थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। वैसे फराज कहाँ है? ये बताओ, मेरे शौहर के बारे में तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ फराज कहाँ है नूर आपा? काफी अरसा हो गया, देखा नहीं है हमने उसे। मेरा यहाँ अचानक से आना हो गया, उसका तो अपने दोस्तों के साथ पहले से प्लान था। वो भी तुम सबको याद करता है, किसी दिन साथ आएंगे। जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी तो ये तुम्हारा अपना ही घर है। मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने। मुझे अपने शौहर का इस्तकबाल करना बहुत पसंद है। अफसोस है, ऐसे इंसान कभी सबक नहीं सीखते। इतनी बार मौत के मुंह से वापस आने के बाद भी वैसे ही बातें। अरे आपा, इनकी बातों पे ध्यान मत दें। इनकी किसको पड़ी है? आप जितना रिएक्ट करेंगी उतना ही तंग करेंगी। अच्छा ठीक है, मैं चुप हूँ, कुछ नहीं कह रहा। अब ठीक है? तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है मुझे। दुआ, मैं अपनी आपा से बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मसला? इसमें भी कूद रही हो। ठीक है अजलान, जो दिल चाहे करो। बस करो, खामोश हो जाओ। अभी भी मेरी गलती है आपा। ये लीजिए मेरी जान। मुझे लगा था तुम मुझसे नाराज होगी, लेकिन मुझे ऐसा करने से क्या हासिल होगा? आखिर वो आपका बेटा है। जाहिर है आप उसे खुद से दूर तो नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। अंदर कोई और भी आपका इंतजार कर रहा है। कौन? आपकी प्यारी बेटी। बाबा जान, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बेटी। खुश आमदीद बाबा। खुश रहो। फराज नजर नहीं आ रहा? यही सवाल मैंने किया तो मसला बन गया था। उसे कुछ काम था बाबा, बाद में हम दोनों साथ आएंगे। अभी भाई के बारे में बात करनी थी। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, खाने पर बात करते हैं। खाना तो खाओगी ना? जी जरूर बाबा। चले आ जाए मेरी जान। चुड़ैल कहेगी, हर वक्त बाबा को मक्खन लगाती है। आ जाए आपा, दफा करें। छोड़े इन बातों को। हैरत, तो तुमने कमाल को सवेरे के पास छोड़ दिया? सिर्फ 1 घंटे के लिए। अरे ये भी बहुत है। अच्छा चलो अब बताओ मुझे, वहाँ क्या हुआ? हाँ, मुस्तफा से मिले हम लोग। ठीक है वो। क्या मतलब? बिल्कुल वैसे ही मुस्तफा जैसे तुम पहले जानती थी। थोड़ा सा डरा हुआ, शर्मीला सा। इलाज कैसे मुमकिन हुआ उसका? उसका इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी से इलाज हुआ है। ये क्या कह रहे हो उमर? ओह, सुनकर ही खौफ आ रहा है मुझे। मत पूछो, मेरा भी यही हाल है। उसे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। कुछ याद नहीं? ये भी याद नहीं कि उसने सब पर गोलियां चलाई थी? कुछ भी नहीं। उसे बस इतना मालूम है कि कुछ बुरा हुआ था। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुस्तफा को कुछ भी याद नहीं। उमर कहीं वो ड्रामा तो नहीं कर रहा? अरे ना? नहीं जान, वो ड्रामा कैसे कर सकता है? 2 प्रोफेसर उसकी मुस्तकिल निगरानी कर रहे हैं, वो उनको धोखा नहीं दे सकता। ज़ैनब, तुम भी जानती हो कि मुस्तफा दिल का बुरा इंसान नहीं है। ये तो जानती हूँ मैं उमर, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता क्योंकि सारे मनाजिर अब भी मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। बहरहाल बस जिंदगी में उससे मुलाकात ना हो, मुझसे जितना हो सके दूर रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुमने क्या किया? मैंने जब से कमाल घर आया है ना, उसने पहुंची नहीं की तो मैं घबरा गई थी और फिर डॉक्टर को कॉल की। पहले तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर मैंने कई बार कोशिश की। जब कांटेक्ट नहीं हो सका उनसे तो फिर हॉस्पिटल कॉल की। वहां से पता चला कि उनके साथ कोई इमरजेंसी हो गई है। घर फोन किया फिर भी नहीं उठाया। अल्लाह खैर करे कोई गड़बड़ ना हुई हो। अल्लाह ना करे। भला क्या हो सकता है? ऐसा करो तुम उनके घर जाकर खैरियत मालूम कर लो। मैं कमाल को नहीं छोड़ सकती। मैं चला जाता, लेकिन मुमकिन है कि कल वो खुद ही तुम्हें फोन कर ले। शायद किसी काम या घरेलू मसले में मसरूफ हो। ऐसे अचानक उनके घर जाना मुनासिब नहीं। मुझे नहीं मालूम, बस दिल बहुत परेशान हो रहा है। मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है, और जिन लोगों से तुम मोहब्बत करती हो आजकल उनके बारे में कुछ ज्यादा ही हसास हो गई हो। पता नहीं, शायद तुम ठीक कह रहे हो। डॉक्टर नीलगुन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है।
जैनब साहिबा, डॉक्टर, दिल घबरा रहा है क्या? आपके रूम में गई थी लेकिन आप वहाँ नहीं थी। ताज़ा हवा में आने को दिल चाह रहा था। तो चले आए, बैठकर बात करते हैं, ठीक है? क्यों नहीं, जरूर। कमाल के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। इस हॉस्पिटल की इंचार्ज हूँ मैं। आपके इस नन्हे बच्चे के लिए पूरी टीम को मुतहरिक करूँगी। क्या वाकई मुमकिन है? इतना सा बच्चा जिंदगी की जंग कैसे लड़ सकता है? अगर इस हॉस्पिटल में कोई आपके दर्द को समझ सकता है तो वो मैं हूँ। मैंने अपने बच्चे को पूरे 9 माह 10 दिन पेट में रखा था, लेकिन वो मुर्दा पैदा हुआ। कमरा भी तैयार था, मगर मेरा मासूम सा बच्चा मेरी गोद में नहीं आया। अगर वो कमाल की तरह वक्त से पहले पैदा हो जाता तो मैं खुशी से मर जाती। कम से कम मेरे पास उम्मीद तो होती, मैं उसकी आंखें देख लेती। एक लम्हे के लिए भी मैं उससे खुद से दूर ना करती। हम मिलकर इस खट्टे लीमू से शरबत बना लेंगे। खट्टे लीमू से शरबत? वो कहावत नहीं सुनी? अगर जिंदगी आपको खट्टा लीमू दे तो आप इससे शरबत बना लीजिए। आपने तो इस हालत में भी मुझे एहसास दिया। अच्छा होगा कि अगर हम अपने दरमियान से ये हम और आप हटा दें, दोस्त बन जाए एक दूसरे के। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, देखते हैं ये खट्टा लीमू क्या कमाल दिखाता है। आ जाओ, हाथ पकड़ो मेरा। जैनब, ज्यादा फिक्र न करो, खुद पर बोझ न लो। इस सब के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए उमर। तुम अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं गए? सच कहूँ तो मुझे डर था कि कहीं पिंग पोंग खेलते हुए गेंद आकर मेरे मुंह पे न लग जाए, इसलिए एक बहाना बनाया और नहीं किया। फराज, मुझे एक बात कहनी है। तुम तो मुझे जानते हो, अगर ना कहूं तो मेरा दम घुटने लगता है, मेरा दिल हलक में आ जाता है, जानते हो ना? बेटा, उस लड़की में ऐसा क्या दिखा तुम्हें? ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा गुण है जो हमें नजर नहीं आया और तुम्हें नजर आ गया? खुदा के लिए बताओ तो जरा। अकल की तो राह एक ही होती है। बिल्कुल अम्मी जान, अकल का रास्ता एक हो सकता है, लेकिन दिल की राहें कभी कभी मुख्तलिफ होती हैं। हमने मोहब्बत की, फिर शादी कर ली। लेकिन बेटा, उसमें तो कशिश है ही नहीं। अच्छा तो फिर सच कहूं तो मैं यहाँ बैठकर अपनी बीवी की बुराइयां नहीं सुन सकता, माफ कीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन वो खुद भी तो यहाँ नहीं है ना। बताओ है क्या? तो क्यों ना आज रात हम मिलकर खूब महफिल जमाते हैं। बताओ क्या कहते हो उस पर? सच कहता हूँ, मैंने तो रात की पार्टियां छोड़ दी हैं, लेकिन साथ बैठकर कुछ पी जरूर सकता हूँ। अरे जाओ, थोड़ा दिल बहला कर आ जाओ। आसिल को भी इस्तांबुल याद आता होगा। बहुत ही ज्यादा। मुझे भी वाकई इस्तांबुल की बहुत याद आती है। तो फिर चले क्या? अरे सुन रहे हो ना तुम दोनों? वो लोग फिर शुरू हो गए। वाकई आज तो ये लोग बहुत जल्दी आ गए। अरे मैं देख लेता हूँ, मैं संभाल लूंगा बिल्कुल। अरे आसिल साहब, आप तो कह रहे हैं कि मामला संभाल लेंगे, मगर अभी तक तो कुछ नहीं किया आपने। मेरे अजीज, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, बस 2 दिन। मेरे दोस्त ने तुम्हें पहले ही 2 दिन दे चुका हूँ। तो समझ लो काम हो गया। तो फिर तैयार हो जाओ, चलते हैं बाहर। जाओ मेरे शरारती लड़कों, चलो आ जाओ। खूब मजे करना। आज फिर मुस्तफा के हॉस्पिटल से फोन आया था अम्मी, वो मिलना चाहता है मुझसे। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उस शैतान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मालूम नहीं कब तक उसके बेटे को उसके बाबा से दूर रख सकूंगी। आखिर में तकलीफ हमेशा बच्चों को उठानी पड़ती है, याद रखना। अम्मी क्या करूं मैं? कोई तो मशवरा दीजिए। मैं कल जाकर अब्दुल्ला साहब से बात करती हूँ, देखती हूँ असल मामला क्या है। यही बेहतर है, मेरा तो बात करने का भी दिल नहीं चाहता। ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अप्पू को वैसे भी मेरी याद आ रही होगी। सोच रही हूँ जाके जरा छेड़ा उन्हें, दिल बहल जाएगा कुछ। हद है यार, ये किस किस्म की आवाजें हैं? ये कैसी मौसीकी है? अरे भाइयों, वहीं रुक जाओ जरा, तुम अभी मिलते हैं तुमसे, थोड़ा इंतजार करो। मैं आ गया भाई। आओ आबिदीन, आ जाओ। किसने रोका है तुम्हें? आ जाओ अंदर। कहाँ रखूं इसे भाई? इसे ले जाकर वहाँ बैल्कनी में रख दो। बैल्कनी में, बालकनी का पता है ना? क्या पक्का वहीं रखूं? हाँ रख दो। ठीक है। तुम्हें एक लोकगीत पसंद था ना, उसका क्या नाम था? हाँ, दूर ना रहना।
आ जाओ मेरी जान। चलो फिर। ठीक है भाई, आ जाए। चलो जरा अब इन नौजवानों से भी निमट लिया जाए। हो गई तैयारी भी। दोनों तरफ रख दिए मैंने। रहने दो, तुम जाओ और गाड़ी तैयार करो। मैं जरा इन्हें संभालता हूँ, फिर आज रात शहर की सैर करें। जो आपका हुक्म भाई। शाबाश आबिदीन। शुक्रिया भाई। जाओ आबिदीन। ठीक है। तो चलो आ जाओ फिर। ये क्या हो रहा है? ये करना क्या चाह रहा है? चलो चलते हैं। चलो दोस्तों, अपना सामान उठाओ। अरे इसकी हरकतें तो देखो। दिमाग खराब हो गया इसका। Ay saçı vurmaya, uzakta durmaya, sənə vurgulam, qəlbimi qırma. Ay saçı vurmaya, uzakta durmaya, sənə vurgulam, qəlbimi qırma. Aramızda naz olar, şöhrət olar, saz olar, saz olar. Aramızda naz olar, भाई, ये आखिर क्या कर रहे हो तुम? आवाज नहीं आ रही। आवाज कम करो। जो म्यूजिक तुम बजा रहे हो उससे हमारे कानों का बेड़ा गर्क हो गया है। या तो अभी आवाज कम करो, वरना मैं खुद वहां आकर तुम सबको एक एक करके वहां से बाहर फेंक दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है, तो जरा जल्दी से कर लो। अच्छा तो तुम ये कैसे करोगे? हाँ, अच्छा क्या कहा कैसे? अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, अभी दिखाता हूँ। Səni gülə bənzətlərəm, bilirsən gülüm, ömrü az olar. चलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से, पीछे मत देखना। शाबाश, जल्दी निकलो। तुम लोगों की वजह से मुझे देर हो गई है। तो चलो ये तो हो गया, मामला खत्म। मैं बहुत डरते हुए अस्पताल गया था, मगर मामला वैसा नहीं था। शुक्र है मुस्तफा अच्छी हालत में था। अरे माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। वो टूट चुका है, बहुत खौफजदा भी है। उसे याद नहीं कि क्या हुआ था। मासूम बच्चा बन गया है मुस्तफा। क्या कुछ भी याद नहीं उसे बाबा? नहीं, इलाज की वजह से। डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे? ये तो मैं नहीं जानता, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो बहुत रो रहा था, उसे एहसास ही नहीं कि क्या हुआ था। वैसे बाबा भाई घर कब तक आ जाएंगे? वो वापस नहीं आ सकता। ये इतना भी आसान नहीं है। वो पागल इस घर में कभी कदम नहीं रखेगा। अपनी जबान संभालो। आपा चुप हो जाए। देखें, ये बात ठीक कह रही हैं, इनका तरीका गलत है। भाई सही नहीं है इस वक्त, उसका आना ठीक नहीं है। मुझे भी लगता है ये मुमकिन नहीं है नूरापा। भाई की जिम्मेदारी खुद लूंगी। आसूदा साहिबा भी यही कह रही थी। मैं उनसे कोई मशवरा नहीं लूंगी। दुआ बिला वजह बहस का फायदा नहीं। वैसे भी मुस्तफा वहाँ से जल्द नहीं निकलेगा। यही बेहतर है उसके लिए। कभी कभार जाकर मिल लिया करें, यही काफी। आखिर इस घर के फैसले करने का इख्तियार तुम्हें कब से मिल गया ईशल साहिबा? हाँ नूरापा प्लीज खुदा के लिए अकल से काम लें। इस बात का ईशल से कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही ये आज का मसला है नूर बेटी। अच्छा खैर छोड़ें ये बात। आसूदा साहबा कंपनी में कोई नया आदमी ले आई और कह रही थी कि उनका रिश्तेदार है। भाई का सौतेला बेटा है, शायद ऐसे ही कुछ कहा था। अजीब सा ही बंदा है, कुछ ज्यादा ही अजीब बंदा है। और वो हमारे ही घर में रह रहा है। वैसे आसूदा साहिबा अपने काम में बहुत काबिल है। अगर वो किसी को साथ लाई है तो यकीनन कोई वजह होगी। बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं कर रहा। दरअसल वो किसी भी चीज में माहिर नहीं है। वो कैसे? वो उसे मैनेजमेंट में लेकर आई है जिसमें वो खुद भी काबिल नहीं है। तो मेरा मुकाबला तो कर ही नहीं सकती। अजलान, वो तुम्हारी हरीफ नहीं, पार्टनर है। जिद में आकर कुछ ऐसा मत करना जिससे सब बिगड़ जाए, ठीक है? खैर बाबा बिल्कुल परेशान मत हो, हर चीज मेरे ही कंट्रोल में है, मैं देख लूंगा।
तुम तो आते ही छा गए। लगता है कि परसों से इस्तांबुल की रातों पर हुकूमत की हुई है तुमने। वीआईपी लाउंजेस के मुस्तकिल मेहमान। यार बाकू यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। यहाँ रात होते ही वहाँ सुबह हो जाती है। तुम तो मुझे जानते हो, मैं एक बैनुल अक़वामी आदमी हूँ। मेरी छोड़ो यार, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसी की नजर लग गई है क्या? नहीं नहीं, हमने शादी कर ली भाई, वो बाब अब बंद हो गया। बकवास कर रहे हो ना? सच कह रहा हूँ यार, मैं वाकई संजीदा हूँ। बेटा, मोहब्बत को तो मैं कभी समझ नहीं पाया, तुम जानते हो, लेकिन आशिक को जरूर समझ लेता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है, क्या हुआ है मुझे बताओ ना। आशिक लटका हुआ चेहरा लेकर नहीं घूमता। मेरी जिंदगी इस वक्त कुछ उलझी हुई है। अगर उलझी हुई है तो सुलझ भी जाएगी, इसमें क्या बात है? भाई बहुत कुछ हो चुका है। तो क्या हो गया बेटा? मैं कह रहा हूँ कि उसकी फिक्र छोड़ दो। अब तुम्हारे सामने ये जो तजुर्बे की दुकान बैठी है, इसे देखो और सीखो कि जीना आखिर कैसे है यार। जी जी जरूर जनाब, आप तो वाकई बड़े गहरे ख्यालात रखने वाले भाई हैं। यार ये मेरा अंदाज नहीं, मैं तो उथले पानियों का आदमी हूँ। मुझे इतना ना उलझाओ, मैं रात को आता हूँ, सुबह होते ही गायब हो जाता हूँ। यही मेरा उसूल है और यही जिंदगी है। तो चलो अब भाई नहीं भाई, भाई भाई खुदा के लिए आकर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त परेशान में हूँ। खुदा के लिए मुझे मत रोको। सुनो लड़कियों, ये जो तुम्हारे सामने खूबसूरत, सेक्सी और ज़हीन सा आदमी है, ये मेरा भाई है। तो हम इनके लिए क्या कहेंगे? फराज आपकी क्या बात है? ये लीजिए। किसके लिए कहेंगे? फराज के लिए कहेंगे। तुम सोने जा रही हो? नहीं, पहले दोनों बच्चों को देख लूं, फिर सोने जाऊंगी। अपसेट लग रही हो तुम। क्या हुआ है? क्या फिर असलान से झगड़ा हो गया? नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ मैं। यकीनन नूर की बातों ने तुम्हें थका दिया है। वो बहुत नेगेटिव सोचती है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। फराज उसे कैसे बर्दाश्त करता है मुझे समझ नहीं आती। कोई और होता तो उसे छोड़ चुका होता। अरे इश्र, फराज में कोई ऐसी भी बात नहीं है। अरे ऐसे तो मत कहो तुम। वो अमीर है, हाजिर जवाब है, खुश मिजाज है, उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं। अच्छा बस करें, छोड़े ये बातें। ये सब मुस्तफा को घर लाने का इरादा रखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो खामोश बिल्कुल मत रहना, अपना मौक़िफ़ साफ साफ बता देना तुम। ईशन आपके सामने ही तो कहा था। कहा तो था, मगर बाज़ औक़ात याद भी दिलाना पड़ता है। देखो, अगर मुस्तफा वापस घर आने लगे तो ये वाज़े कर देना कि तुम मेरी साइड पे हो। ठीक है, आप फिक्र मत करें, असलान भी हमारे साइड पर है, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। ऐसे ही हो इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको अच्छी नींद आए। तुम्हें भी मेरी जान। ओह मेरी प्यारी सी शहजादी। यहाँ सब खैरियत है ना हयात? हाँ हाँ सब ठीक है, दुआ तुम फिक्र मत करो। माशाल्लाह हसीन बच्चे। माशाल्लाह दोनों साथ ही साथ बड़े हो रहे हैं। क्या कर रही है मेरी प्यारी बेटी? जरा मैं भी तो देखूं। सो रही है। बाबा की जान कितनी प्यारी लग रही है। वैसे हयात आपा, अल्लाह खुश रखे आपको। अगर आप न होती तो इसे माँ का प्यार कभी भी नहीं मिलता। तुम क्या कहना चाह रहे हो? अरे बस करो, रिलैक्स हो जाओ। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मूड इतना खराब क्यों है? तुम आज भी गुस्से में हो यार। असलान मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और इस तरह के फजूल मजाक करने की इजाजत नहीं है तुम्हें, समझे? रिलैक्स हो जाओ। कहाँ? जहन्नुम में। चलना है साथ? या अल्लाह, हद है। हेलो। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी तशरीफ रखिए। वैसे भी मैं अब निकलने ही वाला था।
कहाँ जा रहे हो? भाई इजाजत दीजिएगा। तुम वाकई सीरियस हो? घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। बेटा मैं जिंदगी के कई नशे वो फराज देख चुका हूँ, मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करो। ये इंतजार नहीं खौफ है। चले मैं चलता हूँ अब। हॉप, माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मासूदा साहिबा, शाम बखैर। वालेकुम अस्सलाम नूरजान, खुश आमदीद। घर में सब खैरियत है? जी शुक्र है, भाई भी खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। फराज क्या कमरे में है? अभी तक वापस नहीं आए। क्यों वापस नहीं आए? वो और आसिल साथ बाहर गए हैं। हाँ, मुझे ये मालूम ही नहीं था। सुनो नूर, तुम्हें उनाल खानदान के अलावा बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। जरा अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा ही फायदा है। सिर्फ तुम्हें मशवरा दे रही हूँ। गुड नाइट आसूदा साहिबा। तुम्हें भी। हाँ तो क्या हुआ था उस रात को? सब कुछ बिखर गया था। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिर्फ हमारा खून नहीं बह रहा था। हमारा माजी, हमारी खामोशियां, सब कुछ उसी रात बह गया था। हम एक दूसरे को सहारा देने के बजाय भागने लगे। हम खामोश हुए, फिर मैं वापस घर आ गई। उसके बाद कुछ भी बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। आपकी और आपके शौहर के ताल्लुकात भी? मुझे कुछ महसूस नहीं होता था जो पहले महसूस करती थी। पता नहीं, जैसे हमारे दरमियान कोई आ गया हो या मैं उससे खुद दूर हो गई। यानी कि वो मुझे अजनबी सा लगता था, यहाँ तक कि उसका लम्स भी मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। क्या आपको लगता है कि ये अजनबियत सिर्फ उस रात की वजह से पैदा हुई है? शुरू में तो मुझे यही लगा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये एहसास तो जैसे मेरे माजी से चला आ रहा है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल मेरे बचपन से ही। बाबा ने कभी भी हमारे सामने अम्मी को गले नहीं लगाया, कभी उनका हाथ नहीं थामा, न कभी गले लगाया, न कभी छूना, मोहब्बत करना, मोहब्बत पाना, किसी की ख्वाहिश करना। हमारे घर में ये सब चीजें शर्म की महसूस की जाती थी। अब मैं क्या करूं? मैं इसी माहौल में पली बड़ी हूं। मैंने यही सीखा है, मोहब्बत करूं भी तो इजहार न करूं। दिल में ख्वाहिश भी हो तो मैं ज़बान पर ना लाऊं, क्योंकि मेरे अंदर एक आवाज मुझे हमेशा शर्मिंदगी महसूस करवाती है। मुझसे कहती है तुम एक औरत हो, चुप रहो। मैं हमेशा इसी सोच के साथ बड़ी हुई हूँ। जो अजनबियत आप महसूस कर रही हैं वो दरअसल उन तकलीफ दे रातों का नतीजा है जिनका सामना आप बचपन से कर रही हैं। लेकिन अब आपको शऊर आ गया है और आप सब कुछ पहचान चुकी हैं। और क्या आप जानती हैं कि शऊर ही शिफा की तरफ पहला कदम होता है? इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा, मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। जानती है मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर है? कहीं मैं अपनी अम्मी जैसी ना बन जाऊं। मगर लगता है मैं बिल्कुल उनकी जैसी ही बन गई हूँ। खुद को इस बात पर कसूरवार मत ठहराएं। चले मानते हैं कि आपने अपनी अम्मी की आदत अपनाई है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि आप ये बोझ हमेशा अपने साथ उठाए रखें। मैं दिल से यही चाहती हूँ। मैं वाकई एक इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। मैं एक औरत की तरह जीना चाहती हूँ और सच में यही चाहती हूँ। लेकिन मेरे अंदर की वो आवाज कभी खामोश नहीं होती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अस्सलामुअलैकुम। तुम कहाँ गए थे? यही हूँ, क्या हुआ?
फराज, तुम रात को बाहर चले जाते हो, मुझे बताने की जहमत भी नहीं करते। मुझे तुम्हारी अम्मी से ये बात मालूम होती है। फिर वही उतरा हुआ चेहरा नूर। जाहिर है फराज, मैं तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। तुम आसिल के साथ बाहर जाते हो और अब आसिल भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। तुम मेरा साथ क्यों नहीं देती? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? नहीं, कभी भी मेरे साथ नहीं थी। ये तुम क्या कह रहे हो? कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की नूर। फराज, इस तरह की बेतुकी बातें मत करो। मैं बेतुकी बातें कर रहा हूँ। फराज, मेरी जान, मैं तुमसे मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे माँ नहीं चाहिए नूर बेगम। मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहा जाए। मैं जज्बा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे मोहब्बत भरी नजरों से भी देखे। मेरी बीवी बनो, माँ मत बनो तुम। मैं शायद जो कुछ मुझ पर बीती उसकी वजह से मैंने तुम्हें ऐसा महसूस करवाया हो, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना कि अच्छा, जो कुछ तुम पे बीती, मैं थक गया हूँ, निढाल हो गया हूँ, लेकिन ये सब खत्म ही नहीं होता नूर। ना तुम्हारे जख्म खत्म होते हैं ना मेरे। कातिल, पागल, नफ्सियाती मरीज सब हमारी जिंदगी में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ नूर। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही? देखो, गोश्त और हड्डी से बना हुआ एक इंसान। मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी बिसात पर हर कोशिश की। मैंने खुद को बदल डाला। मैं पहले वाला आदमी ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं अब तक तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं ला सका? कैसे आए? कैसे आए मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं। मुझे वाकई नहीं मालूम कैसे लाई जाए मुस्कुराहट। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल बने ही नहीं थे। क्या कहा? तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है? बस तुमने मुझे झेलने पर जो कुछ मजबूर किया भूल जाओ और आकर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो। मुबारक हो, यही हो तुम नूर। बिल्कुल ऐसे ही हो।